फ्रेंड, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कहानी नेटवर्क में। और फ्रेंड, आज हम आपको एक और नई कहानी लेकर आए हैं और इसको कहानी भी कह सकते हैं, चाहे पुराना इतिहास भी कह सकते हैं। और ये कहानी है हमारी साइकिल की। तो चलिए देखते हैं क्या है इस कहानी में। शुरू करते हैं। मैं साइकिल हूँ, मेरा नाम रूप। आप आज जो देख रहे हैं, मैं आरंभ से ही ऐसी नहीं थी। आइए मैं आपको अपनी कहानी बताती हूँ। मेरा पहला ढांचा 1839 में स्कॉटलैंड के किर्कपैट्रिक मैकमिलन ने तैयार किया था। तब मेरे ऊपर बैठे व्यक्ति को अपने पैर जमीन पर पीछे की ओर धकेलने पड़ते थे। मेरा वह रूप लोगों को पसंद नहीं आया। अगले कुछ वर्षों तक मैकमिलन मेरे इस ढांचे में निरंतर सुधार करते गए। उन्होंने मेरे ढांचे में वेलोस्पीड नामक यंत्र लगा दिया, जिससे मेरे पैरों द्वारा चलाया जाने लगा। पहली बार सन 1879 में सड़क पर चलने हेतु उपयुक्त साधन के रूप में मेरा उपयोग किया गया। तब मेरी ऊंचाई बहुत कम थी और मेरे दो पहियों के बीच में बने क्रैंक के सहारे मुझे चलाया जाता था। क्रैंक में लगी चेन की सहायता से मेरा पिछला पहिया चलता था और मैं आगे बढ़ने लगती थी। तब भी मेरे अंदर बहुत सी खामियां थीं, जिसके कारण मैं अधिक लोगों तक नहीं पहुंच पाई। मेरे टायर बेहद ठोस हुआ करते थे, इसलिए मेरे ऊपर बैठना आरामदेह नहीं था। साथ ही मेरे पैडल भी जमीन से कुछ ही ऊंचाई पर थे, इस कारण वे धूल से सने रहते थे। अगले 10 सालों के अंदर मुझ में बहुत अंतर आया। मैंने सभी का दिल जीत लिया। अब मेरा अगला पहिया पैडल के दबाव से मुक्त होकर सिर्फ संतुलन के लिए था। मुझे अब दोनों हाथ हटाकर भी चलाया जा सकता था। साथ ही मेरी पीठ पर कैरियर लगने के बाद मेरे ऊपर 2 व्यक्ति सवारी कर सकते थे या सामान भी लेकर जा सकते थे। वर्ष 1885 में पहली बार मेरे शरीर में टायर ट्यूब का उपयोग किया गया। इसके कारण मेरे भार में बहुत कमी आई और ऊबड़ खाबड़ जगहों पर झटकों को सवार आसानी से झेल सकता था। इस तरह 1890 तक मैं एक अच्छे और सुविधाजनक अनुभव देने वाले साधन के रूप में विकसित हो चुकी थी। आम लोगों में मेरी लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। खासकर मजदूर वर्ग ने मुझे उपयोगी साधन के रूप में अपना लिया। आज लोगों की यात्रा के लिए मैं एक उत्तम साधन बन चुकी हूँ। मैं कम समय में अल्प खर्च और कम जोखिम के साथ पर्यावरण को प्रदूषित किए बगैर यात्रा को सफल बनाती हूँ। दूर दूर के इलाके, ग्रामीण, पहाड़ी और रेतीले क्षेत्रों में जहाँ पक्की सड़कें नहीं हैं, वहाँ पथरीली सड़क पर भी मुझे आसानी से चलाया जा सकता है। मेरी बनावट इतनी सरल है कि कोई भी व्यक्ति मेरी किसी भी खराबी को आसानी से ठीक कर सकता है। बहुत से लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए भी मेरा प्रयोग करते हैं। तेजी से वजन घटाने और शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए मुझे एक कारगर उपाय माना जाता है। बिना ईंधन खर्च के मेरी सहायता से कई किलोमीटर की यात्रा की जा सकती है। पर्यावरण संबंधी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अब शहरों में भी मुझे तेजी से अपनाया जा रहा है। बहुत से लोग दुकान और विद्यालय जाने के लिए मुझे इस्तेमाल करते हैं। मुझे चलाने वाले व्यक्ति को सुविधा रहती है। उसे न किसी तरह के ट्रैफिक जाम में फंसने का भय रहता है और न किसी बड़ी दुर्घटना का भय।
इससे लोग नियत समय पर पहुंच जाते हैं। आजकल तो मैं कई नए नए और सुंदर रूपों में भी बाजार में पाई जाती हूँ। तकनीक के इस दौर में मेरे अंदर बैटरी और गियर भी लगा दिए गए हैं। पर्यावरण के हित को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों को स्वस्थ रहने के लिए भी मेरा प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तो फ्रेंड, ये थी आज की हमारी कहानी साइकिल की। और कैसी लगी आपको, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको साइकिल की जानकारी कैसी लगी, क्योंकि बहुत सारी अब जो गाड़ियों का ज़माना आ गया है, बाइक का ज़माना आ गया है, तो अब हम उन चीज़ों की जानकारी रखते हैं। बहुत ही कम लोग होंगे जिन्हें साइकिल के इतिहास के बारे में पता होगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं फिर अगली एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।